हेलो दोस्तों, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। दोस्तों, आज का कहानी का नाम है वत3। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों का है जब रमेश का एक चचेरी दीदी का एक चिट्ठी आया था। उन दिनों में आजकल के जैसा मोबाइल फोन नहीं था और उस टाइम में एक दूसरे को चिट्ठी और खत लिखकर ही हालचाल पूछा करते थे। रमेश जब छोटा था तभी चचेरी दीदी का बहुत धूमधाम से शादी हो गया था। शादी जब हुआ था उस टाइम रमेश का इतना तबीयत खराब था कि वो शादी में नहीं जा पाया था और रमेश के कारण ही उसका माता पिता भी शादी में नहीं गया था। बस उसके बाद रमेश को लगभग 5-6 साल दीदी के ससुराल में जाने का मौका ही नहीं मिला था। पर एक दिन एक चिट्ठी आया था घर में। उस दिन इतना बारिश हुआ था कि डाक साहब वो चिट्ठी को बारिश के पानी से बचा नहीं पाया था। चिट्ठी आते ही रमेश का पापा खोला तो पानी की वजह से हैंडराइटिंग आधा समझ आ रहा था और आधा नहीं। फिर रमेश का पापा रमेश को बुला के बोला कि बेटा रमेश, देखो तो तुम्हारी चचेरी दीदी का एक खत आया है, इसमें लिखा क्या है जरा पढ़ के बताओ। रमेश ने चिट्ठी को हाथ में लेके पढ़ना शुरू कर दिया था। चिट्ठी का फर्स्ट 10 लाइन सही साफ दिखाई दे रहा था, मगर चिट्ठी का मिडिल से लेकर लास्ट तक पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था। रमेश का चचेरी दीदी चिट्ठी में उसको पापा और मम्मी को लेके आने के लिए बोला था, मगर रमेश तो उसका पता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ के रमेश ने पढ़ा कि दीदी अभी जिस जगह में रहती है उसका नाम है रौनकपुर गांव। रमेश पढ़ के पापा मम्मी को सारी बात बताया। तभी मम्मी और पापा ने बोला कि बेटा तू ही चला जा दीदी के घर में, हम लोग दोनों घर छोड़ के अभी नहीं जाएंगे, तू ही घूम के आ। रमेश ने पूरा रात भर सोचने के बाद जाने का फैसला कर लिया था। रमेश को दीदी का एड्रेस तो जान गया था, मगर कैसे जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर गांव का एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि कैसे रौनकपुर गांव में जाना है। तब वो आदमी थोड़ा सोच के बताया कि रौनकपुर तो मुझे ठीक से नहीं पता, मगर ट्रेन पकड़ के उतरना पड़ता है रायगंज में। वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन से रौनकपुर गांव के लिए निकलना है। अगले ही दिन दोपहर में रौनकपुर गांव जाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया था। रमेश की माँ उसके कपड़े एक बैग में समेट दिया और रमेश खाना पीना खा के निकल पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। रमेश स्टेशन पहुँचते ही रायगंज के लिए पहले एक टिकट खरीदा था। फिर रायगंज पहुँचते ही उसको रौनकपुर गांव के लिए टिकट लेना था। फिर कुछ देर में ही ट्रेन आ चुका था। ट्रेन का लास्ट कमरे में चढ़ के जाने लगा रायगंज तक। ट्रेन शाम को लगभग 7:35 में रायगंज स्टेशन में पहुंच गया था। स्टेशन में पहुंचते ही रमेश को ऐसा लगा कि रात का 7:35 नहीं बल्कि रात का 10 बज चुका है। फिर मन ही मन ये सब सोच के टिकट काउंटर में जाके रौनकपुर गांव के लिए टिकट खरीदने लगा। टिकट काउंटर में रौनकपुर स्टेशन का नाम सुनते ही चौंक के बोला कि तुमको अभी जाना है रौनकपुर। रमेश ने तुरंत ही हाँ बोल दिया था। ये सुन के वो टिकट काउंटर वाले चुप हो गया, को टिकट दे दिया था। फिर रमेश काउंटर वाले से पूछा कि क्या हुआ, आप क्या बोलना चाह रहे थे। तभी वो काउंटर वाले ने बोला कि कुछ नहीं, बस सावधानी से जाना। रमेश फिर ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन रात के 8:47 में आ चुका था। ट्रेन आते ही रमेश तुरंत ही ट्रेन में चढ़ने गया था
फिर तभी कहां से एक पागल दौड़ के आया और बोला कि तुम इस ट्रेन में मत चढ़ो, ये ट्रेन भूतिया ट्रेन बन जाएगा, आगे जाकर तुम भी पागल बन जाओगे, तुम रौनकपुर स्टेशन मत जाना। रमेश ने ये बात सुन के सोचा कि पागल आदमी है, कुछ भी बके जा रहा है। रमेश ट्रेन का लास्ट कमरे में चढ़ के एक सीट पे बैठ गया तो उसने एक आदमी को छोड़ के कमरे में और किसी को नहीं देखा था। वो आदमी रमेश को खुद ही पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो आप। तब रमेश ने बोला कि रौनकपुर गांव जाना है मुझे, मेरी दीदी का घर है वहाँ पे। तब उस आदमी ने बोला कि आपका दीदी रौनकपुर में आने के लिए आपको बोला? रमेश ने कहा कि हाँ, ये देखो चिट्ठी आया था मेरे पास। ये बोल के रमेश चिट्ठी को उस आदमी को दिखा दिया। तभी वो आदमी देखा कि ये रौनकपुर नहीं, रघुनाथपुर लिखा हुआ है। बारिश के पानी की वजह से हैंडराइटिंग गलत दिखाई दे रहा था। फिर उस आदमी ने बोला कि आप ये ट्रेन में मत जाओ रौनकपुर गांव। रौनकपुर गांव पहले कभी था पर अभी नहीं है। फिर उस आदमी ने बोला कि अगले 2 स्टेशन के बाद मेरा गांव है, तुम मेरे साथ ही उतर जाना और रात मेरे घर में बिता देना। रमेश को ये आदमी देख के चोट जैसा लग रहा था। रमेश का मन ही मन डर लगने लग गया कि ये आदमी जरूर चोर है, झूठ मूठ के बोल के मुझे अपने स्टेशन में उतार के मेरे को मार के सब पैसा लेने का मतलब है। ये सब कुछ सोच के रमेश ने बोला नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रौनकपुर स्टेशन में रात गुजार लूँगी और सुबह होते ही दीदी के घर चले जाऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फिर वो आदमी बोला कि अब स्टेशन तक सही सलामत नहीं जाओगे भाई। फिर वो आदमी ने बोला कि आप स्टेशन तक सही सलामत नहीं जा पाओगे भाई। ये सब बात चल ही रहा था कि उस आदमी का अपना स्टेशन आ गया था और जाने के टाइम पे वो आदमी बोला कि अपना फ्यूचर तुम खुद ही अपने खराब कर रहे हो, मुझे बेकार में ही शक कर रहे हो, फालतू में तुम खुद ही फंस जाओगे। फिर वो आदमी चला गया और ट्रेन फिर से चलना शुरू हो गया था। रमेश अब धीरे धीरे सोचने और डरने लग गया। ट्रेन आगे चलते चलते और कोई भी स्टेशन में नहीं रुका था। ऐसे ही जोश से ट्रेन चलते चलते रमेश को सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन के कमरे की सभी लाइट बंद हो गया था। अब रमेश पूरा अंधकार में बैठा हुआ था। तभी ट्रेन में एक जोर का झटका आया। ऐसा लगा कि ट्रेन कोई दूसरे ट्रेन से टक्कर खा लिया। इस झटके से रमेश ट्रेन के इधर उधर जाके गिर गया था। जोर से गिरने की वजह से रमेश को सर में बहुत चोट आया था और उसके छाती में एक लोहे का रॉड से जोर से लगा था और उसका पैर भी टूट गया था। रमेश दर्द के मारे रोने लग गया था। रमेश बहुत दर्द सह रहा था। इतना दर्द था कि वो दर्द की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अंधेरी में ही उसको दिखाई दिया ट्रेन में और भी कुछ आदमी इधर उधर पड़ा हुआ है। किसी का सर अलग हो गया है, किसी का हाथ कट गया है और किसी का पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये सब देख के रमेश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। ये सोच रहा था कि ये सब लोग इस कमरे में कैसे आया। रमेश जब ट्रेन में चढ़ा था तब तो कोई भी नहीं था ट्रेन में। ये सब सोचते सोचते ही रमेश देखा कि कुछ लाश रमेश की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो लोग बोलने लगा कि हम लोग जैसे मर गया है, तुझे भी आज हम लोग मार ही डालेंगे। रमेश बहुत जोर से चीखने लगा और ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश करने लग गया था, पर तभी ट्रेन फिर से चलना शुरू कर दिया था। रमेश अपने आप को बचाने के लिए चलती ट्रेन से ही कूद गया था और एक पत्थर से जा जाके
ठुकरा गया। तभी रमेश देखा कि ट्रेन एक समुंदर में गिरते जा रहा है और उसी ट्रेन में से बहुत सारी आत्माओं को वो देख पा रहा था। रमेश ये सब ज्यादा देर तक नहीं देख पाया और बेहोश हो गया था। सुबह को गांव के कुछ लोग मिलके उसे अस्पताल ले गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया था कि वो कोमा में चला गया है। अब कब उसके होश आएगा ये किसी को भी नहीं पता था। उसके माँ बाप की हालत बहुत बुरा हो गया था। रो रो के बेचारी पागल भी हो जा रहा था। पर माँ की दुआओं की वजह से रमेश को 1 महीने के बाद ही होश आ गया था। वो कोमा से अब बाहर आ चुका था। ये बहुत ही खुश बात थी सब गांव वालों के लिए। और तब रमेश धीरे धीरे अपने साथ हुआ ये घटना को सबके साथ शेयर किया था। उसने बताया था कि उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। कहानी सुन के अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।